आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस के स्टॉक में आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। ये दबाव जो बन रहा है उसके पीछे वजह क्या है और क्या इस गिरावट में हमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर रिलायंस से हमें निकल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज है क्या रिलायंस में और गिरावट होगी, लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप अच्छे से समझते हो तो ये मौका है आखिरी जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी बन सकती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिनको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूरे स्टॉक मार्केट में ये सबसे अलग हटके स्टॉक है जो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस होना ही चाहिए और अगर रिलायंस है तो उसको बेचना नहीं है, उसको रखना है। आने वाले समय में आपको ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचा के भी रख सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किसका किसका यहाँ पे निवेश है और दूसरी तरफ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के आगे क्या फ्यूचर्स प्लान है और इसकी वजह से क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में और बड़ी तेजी आ सकती है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको वाकई में चौंका जाएगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 1-1:30 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 2427 पर, लो है 2386 का। आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक अपने लो की तरफ ही है, यानी 2389 का लो है और 1.29% की गिरावट है। काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और इस दबाव के पीछे वजह है एक तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो लगातार नीचे आ रही है और क्रूड ऑयल में प्राइस में जो दबाव आया उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है वो तो आपको पता ही है कि रिफाइनरी का बिजनेस है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफाइनरी बिजनेस की वजह से ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार गिरे उसका यहाँ पे आपको कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कारोबार बहुत ज़्यादा है। सिर्फ क्रूड ऑयल का बिजनेस जो है इनका भले पुराना हो, लेकिन अब बहुत सारे दूसरे बिजनेस है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी अगर परफॉर्मेंस को हम देखें तो 2016 इसका 52 वीक का लो है, 2856 इसका 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 2389 पर है। और ये गिरावट जो हुई इसके पीछे वजह बनी थी विंडफॉल टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया था और इसके वजह से यहाँ पे दबाव बना, वरना स्टॉक तेज़ी से आगे जाते हुए 3000 को क्रॉस करने वाला था, लेकिन वो नीचे आ गया। और ये एक्चुअल में आपके लिए खरीदारी का मौका है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला O2C का बिजनेस नहीं है, इसके पास बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी है, बहुत सारा इनका बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कंपनी एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है, पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, नेचुरल गैस का बिजनेस है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी का कामकाज है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी नंबर 1 है, मास मीडिया सेक्टर में कंपनी का कामकाज है, साथ में टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग कंपनी बिजनेस करती है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जहाँ पे रिलायंस का एंट्री नहीं है। मेडिकल सेक्टर में हो जाए, इंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स सेक्टर में, सब जगह पे रिलायंस ने अपनी एंट्री ऑलरेडी कर ली। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तो कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी काम करती है कंपनी का, सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी है, म्यूजिक का बिजनेस भी है। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी सेक्टर में एंट्री अभी बाकी नहीं है इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस बार जो Q1 कैसा रह सकता है, तो Q1 में बहुत ही शानदार कंपनी इस बार रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखा सकती है। इसके पीछे वजह है इनका जो O2C का बिजनेस है, जिसमें कि आप देखोगे ऑयल टू केमिकल बिजनेस, उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से। जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रसिया के ऊपर बैन लगा दिया गया यूरोपियन कंट्री की तरफ से और कोई भी उनका क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने सस्ते में इंडिया को ऑफर किया और इंडिया ने ऑलरेडी वो खरीदा है। तो सीधा इसका फ़ायदा मिला है रिलायंस को कि रिलायंस सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो वो सारा का सारा डिस्काउंट में जो क्रूड ऑयल मिला वो यहाँ पे रिफाइन हुआ है और इस वजह से बहुत सारा बेनिफिट इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। इसका फ़ायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो Q1 बहुत ही बेहतरीन रह सकता है और हो सकता है कि इस Q1 के समय कंपनी आपको बोनस भी डिक्लेयर करे और इस बार शानदार डिविडेंड की संभावना भी बन रही है। तो बिल्कुल आपको रिलायंस में इस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये गिरावट सिर्फ उस वजह से हुई जब सरकार ने इस पर विंडफॉल टैक्स लगाया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि यहाँ से कुछ बेनिफिट लिया जाए और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट की संभावना जरूर बनी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपनी जो पुराना जो बिजनेस है उसको छोड़ के अब नए बिजनेस में लगातार एंट्री कर रही है। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 4 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आने वाला है, जिसमें अदानी, अंबानी, टाटा, जिंदाल निवेश करने वाली। ये बड़े घराने हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रिलायंस की हम बात करें तो वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी करीब 5.96 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश करने जा रहे हैं
और इस सेक्टर में ऑलरेडी इन्होंने जामनगर में अपना कामकाज शुरू कर दिया है। स्टोरेज के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने आने वाले समय का भविष्य तलाश लिया है कि ग्रीन एनर्जी का ही जमाना होने वाला है, क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से गोल सेट किया कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी का। तो ऐसे में एक बड़ा सहयोग होगा रिलायंस की तरफ से और 2070 तक पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पे जाना है, यानी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। तो ऐसे में जो इनका पुराना बिजनेस है वो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कंपनी ने पहले से अपने लिए रास्ता तलाश लिया है। तो ये आप समझ लो कि आने वाला समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे होने वाला है। ऐसे में अगर आपने रिलायंस में निवेश किया हुआ है तो आपको शानदार रिटर्न देने से कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि पिछले 1-2 साल से कंपनी ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अब स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है और इस समय यहाँ पे जो बाजार में तेजी बनेगी उसको लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस होना ही चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 214% का शानदार रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 87% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 6% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 10% डाउन है और 1 डे के हिसाब से 1.03% डाउन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बड़ी गिरावट में ये 10% तक गिरा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है और ये गिरावट भी नहीं होती अगर विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाया जाता। तो कुल मिला के यहाँ पे रिलायंस काफ़ी मजबूत लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया के टॉप के जो म्यूचुअल फंड है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलायंस में। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में आने वाले समय में रिलायंस में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। अगर आप देखोगे तो कोटक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2369 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.75% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 2301 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.73% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 2203 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.12% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 2119 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.77% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 508 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.32% की होल्डिंग ली है। फिर एचडीएफसी टॉप 100 ने 1920 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 9.30% की होल्डिंग ली है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने 1840 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.67% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 1763 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.21% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 1581 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.76% की होल्डिंग ली है और एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 1552 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में करीब 1,54,896 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। जून 2021 में 1,44,372 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। सितंबर में रिवेन्यू बढ़कर 1,74,104 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 1,91,271 करोड़ रुपये का रिवेन्यू पहुंचा और मार्च आते आते कंपनी का रिवेन्यू 2,11,887 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है कंपनी के रिवेन्यू और इस बार आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 13,227 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। जून 2021 में 12,273 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। सितंबर 2021 में 13,680 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 18,549 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। मार्च में प्रॉफिट में कुछ कमी आई, 16,203 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। वो भरपाई इस बार हो सकती है क्वार्टर 1 में, क्योंकि इनके O2C के बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त इनको मुनाफा हुआ है। इसकी वजह से इस बार जो प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, तो फिर तेजी भी शानदार हो सकती है। तो बिल्कुल ये मौका इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 2350 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2308 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 2251 तक जा सकता है। यानी गिरावट में ये 2250 तक जा सकता है अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 2448 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 2506 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 2547 तक भी जा सकता है, यानी 2550 तक जा सकता है तेजी में। और मुझे लगता है कि जल्दी इसकी नई हाई बने वाले हैं, तो बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।